संविधान सभा से ही शुरू करते हैं। संविधान बनेगा, कोई एक रूल नियम बनेगा तब ना उसके अकॉर्डिंग देश चलेगा या सारा कुछ होगा, है ना। तो संविधान शुरू करते हैं। अभी नोट नहीं करना है, सारा नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, इसका एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहां से ले लेना। चलो चलो शुरू करते। सभी लोग आ चुके हैं। संविधान सभा, संविधान की क्यों जरूरत पड़ी? पहली बात तो ये देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जब हम सोचते हैं कि नहीं अच्छे से पढ़ाई करना है, हमको फिक्स करना है, एग्जाम से पहले हमको सिलेबस खत्म करनी है, ये सब्जेक्ट पढ़नी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं। मंडे को इतना बजे से इतना बजे तक ये क्लास करना है, ये क्लास करना है, ऐसे ऐसे करना है। टाइम टेबल बनाते कि नहीं बनाते? उसी प्रकार से जब इतना बड़ा एक देश मिलने जा रहा था या देश की पूरी तरह से कमान संभालनी थी, तो उसके लिए एक नियम तो होना चाहिए, ठीक। तो नियम जो होना चाहिए वो एक दो नियम से तो पूरा देश नहीं चलेगा, कई सारे चीजें होती और सबके लेकर के अलग अलग नियम बनानी थी। सबको लेकर के अलग अलग नियम बनाने की जो एक बुक था उसका नाम दिया गया संविधान, ठीक है। अब वो संविधान कहाँ पर लिखा जाए? पीपर के नीचे लिखा जाए कि खटिया पर बैठ के लिखा जाए? हुआ है एक देश में पीपर के नीचे खटिया पर ही बैठ करके लिखा गया है संविधान। अगर आप लोगों को याद हो तो बताना, ठीक है, किस देश में लिखा गया था। और वहां से भी हमारे भारतीय संविधान में कुछ न कुछ लिया गया है, ठीक। चलो, तो संविधान लिखने के लिए एक जगह भी होनी चाहिए। और संविधान क्या है कि केवल एक आदमी के मन से अगर रूल बना दे तो क्या पूरा देश के लोग मानेंगे उसको? नहीं मानेंगे। तो अगर आप सबके सहमति से, तो अब तो ऐसा भी संभव नहीं था कि पूरे देश के आदमी को बुला लिया जाए, बैठा करके लिखा जाए, उतना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इसीलिए क्या किया, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक उम्मीदवार चुन लिया गया, ठीक है। अभी जैसे MP MLA का चुनाव होता है ना, वैसे ही एक संविधान सभा बनाई गई। सभा जहाँ पर आदमियों को बैठ करके निर्णय लेना होता, वो सभा कहते हैं। जैसे नहीं देखते हैं मुखिया जी बोलते हैं कि आज आम सभा है, आज जो है वहां पर आइएगा, ठीक है। सभा जो लगती है सरकारी स्कूल में लगती है सभा, यानी तो पंचायत, गांव में पंचायत आप लोग सुने होंगे या देखे होंगे। पंचायत होती है, उसमें मुखिया जी, सरपंच जी सभी लोग रहते हैं और बाकी लोग मोहल्ला के बैठे रहते हैं और उसमें फैसला सुनाते हैं मुखिया सरपंच जी। तो उसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों को चुना गया था, जैसे कि 389 कुल जो है मेंबर को चुने गए थे, जो क्या करेंगे, संविधान आकर के लिखेंगे। और वो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर से चुना गया था। अब चुना गया था, एक घर दिया गया, बारिश होने लगेगा तो भाग जाएगा, धूप होने लगेगा तो भाग जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, एक घर भी चाहिए और उस घर में वैसा व्यवस्था भी चाहिए ताकि सभी लोग उस व्यवस्था वाले घर में बैठ करके क्या कर सके, संविधान को लिख सके, ठीक है। तो संविधान सभा, उस घर का नाम क्या पड़ गया, संविधान सभा। ये दिख रहा है आपको, जैसे अभी हमारा लोकसभा चलता है उसी टाइप से ये संविधान सभा है ये, ठीक है। यहाँ पर बीच में बैठ करके, खड़ा होकर के, बैठ करके नहीं, खड़ा होकर के जो भी एक पेज लिखा जाता था, जैसे कि टोटल 389, ठीक है, 389 मेंबर्स थे संविधान सभा में आए थे और प्रत्येक के द्वारा भिन्न भिन्न टॉपिक पर अपना अपना राय लिखा जा रहा था कि किस प्रकार से कानून बनना चाहिए। तो जो लिखा जाता था वो यहाँ पर आकर के इस जगह पर खड़े होकर के सुनाया जाता था। प्रत्येक शाम में जब पेज इकट्ठा होता था तो सुनाया जाता था कि ये लिखा गया है। अगले दिन उसका क्या होता था कि अगर उसमें करेक्शन करवाना है, मान लीजिए किसी एक आदमी के मन से 10 गो पॉइंट लिखा गया है, बाकी को 389 मेंबर्स में से अगर मान लीजिए कि 10 को या 20 को वो पसंद नहीं आया, तो क्या होता था, बोलता जाता था कि ये 10 लाइन जो लिखे इनमें से 5वां लाइन मान लीजिए कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो बोलता था कि 5वां लाइन जो इसको बदलवाइए। तो इसको जब बदलवाने की बारी आती थी तब वोटिंग करवा लिया जाता था कि वोटिंग कीजिए कितना लोग हैं। तो 379 है या 79 180 हो जाता ना, 89, बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमको इसमें। हाँ 389 क्या, हाँ 389, ठीक, हाँ 389, चलो 389। तो ये होता था कि 389 का 50% प्लस, ठीक है,
389 का 50% प्लस कितना हो जाएगा 45, और उधर कितना हो गया 150, यानी कि 195 लोग अगर बहुमत मतलब वोटिंग कर दिए कि नहीं 5वां नंबर पॉइंट जो है सही है, तो क्या हो जाता था, वो पॉइंट रह जाता था। मतलब अगर 10 गो पॉइंट लिख करके कोई आदमी दिया कि ऐसे ऐसे रूल बनना चाहिए, तो उसमें से मान लीजिए 20 या 25 आदमी को आपत्ति हुई कि आपने जो ये 10 पॉइंट लिखा उनमें से 5वां नंबर पॉइंट जो है वो हमें पसंद नहीं आया, तो केवल 10-20 आदमी के लिए, और मान लीजिए कि 10-20 आदमी को पसंद नहीं आया, बाकी लोगों को पसंद आया, तो केवल 10-20 आदमी के लिए तो नहीं उस पॉइंट को हटाया जा सकता है। ठीक, तो अगर ज़्यादा उस पर बहस होता था तो बोलता था चलिए वोटिंग करवा लेते हैं। वोटिंग करवाने का मतलब है कि आधा से अधिक अगर बहुमत हो गया तो वो चीज़ रह जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ था। तो अब इस इमेज को हटा दे। चलिए, वॉइस जा रही है ना? चलिए, संविधान सभा का पहला लाइन देखिए। संविधान सभा देश में संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहा गया। हमने क्या बताया कि 389 मेंबर्स बैठ करके एक जगह इकट्ठा होकर के क्या कर रहे थे, संविधान लिखने का काम कर रहे थे। उसको क्या नाम दिया गया, संविधान सभा। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये संविधान सभा बना कब था, इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ठीक है, कब बना था? 1946 में बना था। यही है संविधान सभा जो आपको इमेज इधर से दिख रहा है। ठीक, चलो अब इस इमेज को हम हटा देते हैं तत्काल। अब हमें नहीं लग रही कि जरूरत पड़ेगी, अब आपको याद रहेगी। अच्छा, ये संविधान सभा की मांग तो पहले किसी ने की होगी कि नहीं संविधान सभा दीजिए, उसी में संविधान लिखा जाएगा। तो संविधान सभा की संविधान लिखने के लिए जो प्रथम मांग किया गया था वो स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था 1924 ईस्वी में। ठीक है, अब स्वराज पार्टी किनके द्वारा बनाया गया था? पहली बात तो ये है कि ये याद रखनी है, स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे, संस्थापक? हाँ, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा में सरदार पटेल। चलिए बताइए, तो मोतीलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना, और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, यही आपके पैरामेडिकल में ही क्वेश्चन पूछा था। क्या 2021 में पूछा गया था एग्जाम में, ये नहीं कि 2021 में बना है ये पार्टी। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं क्वेश्चन कहां से पूछा था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1924 में हुई थी, और यही पार्टी ने सबसे पहले अंग्रेजों से ये मांग रखा कि संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होना चाहिए, भारतीयों के लिए होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। मतलब इसको लिखने के काम भी भारतीय लोग ही करेंगे। किसके लिए कानून बनाएंगे? तो भारतीय के लिए ही कानून बनाएंगे। ठीक है, तो ये काम सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज पार्टी ने किया था। ठीक है, चलिए, अब हमने बताया था कि प्रत्येक पहले तो अंग्रेज थे, अंग्रेज बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए थे। ठीक, तो उनमें से जो है प्रत्येक 10 लाख आबादी पर से एक मेंबर को चुना गया था। तो अब मान लीजिए कि ज्यादा क्षेत्र जिसकी होगी उसी में से ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि ज्यादा क्षेत्र तो ज्यादा जनसंख्या, अब ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादा मेंबर उधर से। ठीक, तो इसी प्रकार से टोटल जो है 389 मेंबर चुने गए थे, जिसमें से 293 जो है ब्रिटिश प्रांत से। अब ये ब्रिटिश प्रांत क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत वो क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजों का मूल्यतः रूप से या पूरी तरह से प्रभाव था, या जिस पर अंग्रेज शासन कर रहे थे पूरी तरह से। ठीक, उसके बाद है 293 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत थे। उसके बाद 93 जो है देसी रियासत से। अब ये देसी रियासत क्या है वो समझिए, थे तो भारतीय मुल्क ही सभी, लेकिन ये 93 ऐसे क्षेत्र थे जहां के राजा अंग्रेजों के अंदर रह करके अपना राज चलाने के लिए स्वीकार कर लिए थे कि हम आपको टैक्स देंगे, आप ही का राजा हम बन के रहेंगे क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कहलाए देसी रियायत। क्लियर हुआ? ब्रिटिश प्रांत क्या हुआ? जहां पर ब्रिटिश खुद से राज करते थे, जिस क्षेत्र में खुद वो राजा बने हुए थे। ठीक, और 93 ऐसे क्षेत्र थे, ठीक है, जिसको रियासत बोला गया, वहां पर यानी कि वहां के राजा ने
अंग्रेज से क्या किया था, संधि कर लिया था कि ठीक है मालिक आप ही रहेंगे, हम आपके एज ए नौकर की तरह राजा बन के रहेंगे, और जो भी कलेक्शन होगी यानी कि टैक्स जो भी लिया जाएगा यहाँ पर कर, तो वो हिस्सा आपको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, हमारे देश को अंग्रेज ने गुलाम बनाया हुआ था तो उन्हीं का चलेगा ना। और 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को प्रतिनिधि में शामिल किया गया था। तो 293 में 93 ऐड कीजिए और फिर जो है 4 ऐड कीजिए, टोटल कितना होता है देख लीजिए, 390 के लगभग आ जाता है। तो इतने मेंबर्स थे। ठीक है, चलो अब इन्हीं सदस्यों में से जो है, अब मान लीजिए कि ये इतने जो प्रांत से लिए गए थे, तो जब हमारा देश आजाद होने के कगार पे आया था, तो उस समय ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था कि अपने स्थान पर भारतीयों को देना शुरू कर दिया था कि नहीं अब देना चाहिए। क्योंकि बात कब की है, 1946 की। आपको पता है कि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन 1935 में ही हम लोगों ने अंग्रेज को पीट पाट करके अपना जो है जगह हथियाने लगे थे। ठीक है, 1935 में ही हम लोग क्या किए थे, अपना अपना जगह हथियाने लगे थे। पूरी तरह से फाइनली ना 1947 में देश को आजाद मान्यता प्राप्त कर दिया गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया इंग्लैंड के द्वारा कि हाँ ठीक है अब जो है भारत स्वतंत्र है, अब हमारा उस पर कोई अधिकार वगैरह नहीं है। लेकिन 1935 से ही हम लोग क्या किए थे, अंग्रेज का कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलने देते थे, अपना राजा अपना सब कुछ बनने लगे थे। ठीक, तो ये जो 293 ब्रिटिश प्रांत थे, इनमें जो लोग रहते थे, राज करते थे, वो जो है 2 धारा में बटा हुआ था। 2 धारा में बटा हुआ था, मतलब आधे लोग जो थे, देखिए मेन पार्टी जो बनी थी जब हमारे देश आजाद हो रही, 2 पार्टी बनी थी। एक बनी थी कांग्रेस, ठीक, और दूसरा बना था मुस्लिम लीग। कांग्रेस बोलिए तो कांग्रेस सबका था, हिंदू मुस्लिम सबका मिला करके बना हुआ था। एक जो है एक मुस्लिम लीग थे, मतलब वो सिर्फ मुस्लिमों के द्वारा ही बनाया गया था। 2 प्रकार के लीग थे। मेन कौन थे, कांग्रेस थे, और दूसरा मुस्लिम लीग थे। जहां कांग्रेस के जो है नेता जो थे, मेन अध्यक्ष बोलिए या मेन नेता थे, वो थे ये अपने गांधी जी। ठीक है, और उधर से कौन थे, तो उधर से थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, क्या समझ में आ रहा था ना चीज? तो अब बताइए, इतना लोगों में से अब 2 पार्टी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों में से किसी की तरफ आदमी झुका रहेगा। ठीक, 2 पार्टी रहेगा, तो उसमें से इतना में से टोटल में से कितना थे, 208 जो थे वो कांग्रेस के थे। ठीक है, ये जो 389 सदस्य थे, उसमें से 208 लोग जो है वो कांग्रेस के लोग थे, या कांग्रेस की बातों से सहमत थे, या कांग्रेस के द्वारा चुन करके भेजा गया था। जैसे देखते हैं ना कि अभी जो चुनाव होती है तो उसमें आरजेडी देखते हैं, बीजेपी देखते हैं, जदयू देखते हैं, पार्टी देखते हैं ना, तो उसी प्रकार से 2 पार्टी थी। एक थी कांग्रेस पार्टी और दूसरी थी मुस्लिम लीग। 2 पार्टी थी, दोनों पार्टी से चुना गया था। तो इसमें से कांग्रेस में से जो है 208 मेंबर आए थे संविधान सभा में, और मुस्लिम लीग में से कितने मेंबर आए थे, 73 मेंबर्स आए थे। थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, इन बातों को ही खास ध्यान रखना है। और 73 आए थे मुस्लिम लीग से, और 15 जो है वो निर्दलीय थे। जैसे निर्दलीय नहीं बोलते अभी, जो किसी पार्टी से ना हो अलग हो करके वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हो, तो 15 अन्य या स्वतंत्र उम्मीदवार थे। ठीक है, और जिसमें 15 महिला भी थी। ये जो चुना गया था, ये टोटल में 15 महिला भी थी। ठीक, हाँ, तो ये जो टोटल थे ना जैसे 389, तो इसमें से इतने लोग कांग्रेस के विचार के थे। ठीक है, और 73 लोग जो थे वो मुस्लिम लीग के विचार के थे, और बाकी जो थे वो अंग्रेज थे। क्लियर? तो मुस्लिम लीग ने ये समझ लिया कि अब वोटिंग का बात होगा तो वोटिंग के लिए कितना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी को पक्ष में करना हो तो वोटिंग के लिए कितना मत चाहिए जीतने के लिए। अगर 390 ही हम मोटा मोटी मान ले कि 390 वोट है, वैसे 390 में कम ही है, तो इसका आधा से अधिक यानी 50% और प्लस 50% और प्लस में 1। ठीक, तो मान लीजिए कि 50%, 390 का 50% कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिए 196, यहाँ पर हो गया है 208। 208 कांग्रेस का था, तो अब कांग्रेस जैसा बोलता वैसा ही संविधान लिखा था। ठीक, तो इसीलिए मुस्लिम लीग जो है 73 ही इसके सदस्य चुन करके आए थे, तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस संविधान सभा को मानने से इनकार करने लगा। बोला कि ना हमको पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो क्या किया गया, उन्होंने देश को विभाजन करने का मांग रख दिया कि नहीं, एक पाकिस्तान भी बनेगा, एक अलग देश बनेगा।
ठीक है, तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम से दो देश बन गया। देश विभाजन के बाद फिर वो जो संविधान लिखा जा रहा था वो तो पाकिस्तान सहित पूरा भारत के लिए लिखा जा रहा था, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग ने देख लिया कि हमारा जो है उम्मीदवार कम है जो जीत करके आए हैं। मुख्यमंत्री किसका बनता है? जिसका एमएलए ज्यादा हो उसका ना। तो मान लीजिए मुख्यमंत्री तो बन रहा है कांग्रेस का, यानी कि बहुमत इसके पास रहेगी, ज्यादा मेंबर इसके हैं। तो वोटिंग जो होगा किसी भी चीज पर, अगर मुस्लिम लीग कल के डेट में कोई एक चीज लिखिए के लाता पेज पर कि सारे मुस्लिम को नौकरी मिलना चाहिए, तो इसको क्या करना होता, 50+1 से वोट करवाना पड़ता कि हाँ सही है। ऐसा कहीं हुआ है? वो तो गलत चीज था कि सारे मुस्लिम को ही होना चाहिए, सभी लोगों को होना चाहिए, ठीक ना। हम सब एज ए एग्जाम्पल देख कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं लेना अन्यथा, ठीक। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने समझ लिया कि बहुमत कांग्रेस का है, हमको यहाँ पर हमारा कुछ होने वाला है नहीं। अगर हम कुछ ले भी जाएंगे अच्छा चीज भी, तो वो कांग्रेस वाला सबको मन होगा तो रहने देगा, नहीं तो नहीं रहने देगा, क्योंकि वोट इसके पास है। ये बोला ना, देश को दो भाग करो, भारत का विभाजन कीजिए, ठीक। तो भारत विभाजन हो गया किसमें? भारत और पाकिस्तान में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कमिश्नर क्षेत्र ये हुआ कि कई जगह ऐसे थे जहां पर कमिश्नरी बनी हुई थी, जहां पर अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी रहते थे उस क्षेत्र में, ठीक है। जैसे जनरल डायर वगैरह देखे होंगे, झांसी की रानी जब आप पढ़े होंगे तो। कलकत्ता में था चीफ कमिश्नर, ठीक, दिल्ली में था चीफ कमिश्नर, ऐसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र बनाए गए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, कोई बता सकते हैं? अच्छा, कांग्रेस का गठन किसने किया था? A.O. ह्यूम। लिख लीजिए, A.O. ह्यूम, ठीक। तो यहां पर देश का विभाजन हो गया, और देश का विभाजन अब मान लीजिए पहले से लिखा जा रहा था, लेकिन उसके बातें को माना, अब बंट गया, तो अब पाकिस्तान बट गया अलग, तो भारत के लिए अलग से फिर से संविधान लिखा जाएगा ना। नहीं, संस्थापक थे, संस्थापक। हाँ, उस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे जब देश का विभाजन कर रहे थे, तो ठीक है। लेकिन बनाया किसने था मुस्लिम लीग नाम का पार्टी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह ने, ठीक। हाँ, जिस तरह से हम लोग गांधी जी को देखिए, उस समय जो है गांधी जी कांग्रेस को लीड कर रहे थे, कांग्रेस के तरफ से थे, कांग्रेस पार्टी जो थी हमारी, ये पूरा सब कुछ मिला करके कांग्रेस थी, कांग्रेस को लीड कर रहे थे ये गांधी जी, और उधर से इसको लीड कर रहे थे जैसे कि मुस्लिम लीग को ये मोहम्मद अली जिन्ना। तो हम लोग अपने क्या किया, हम लोग अपने देश के लड़ाई के लिए राष्ट्रपिता किसको मानते हैं? महात्मा गांधी को मानते हैं। तो उस हिसाब से समझता है कि हमारा देश जो बना के लाया वो है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना ही है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग भी राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को मानते हैं। और पाकिस्तान के नोट पर जो है, जिस तरह से हमारे नोट पर जो रुपया पे गांधी जी का फोटो है, तो उसी प्रकार से पाकिस्तान के नोट पर मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो है, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब देश का विभाजन होने वाली ही थी, तो देश का विभाजन होने के बाद जो है फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन कब हुआ? 13 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, सॉरी 31 अक्टूबर 1947 को गठन हुआ। अब गठन हुआ तो मुस्लिम जो है वो कट गया था, मुस्लिम कट गया था और क्षेत्र भी कट गई थी, तो अब मेंबर घट गया। अब मेंबर घट के कितना हो गया? 299, ठीक। अब संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने? 229 किधर दिख रहा है जी? हम चश्मा पहने नहीं है तो हमको हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे, आपके सामने में तो लिखा हुआ है, नजर भी कड़ा कर।
ठीक है, नज़र उजर बचा के रखिए, अभी से यूट्यूब वगैरह उतना नहीं देखना है। चलिए, तो अब उसमें से भी क्या थे, अब जो 299 थे तो भारत में अंग्रेज तो थे ही, अंग्रेज के क्षेत्र थे ही, तो 229 जो थे वो विभिन्न प्रांत से लिए गए थे, और उसके बाद 70 जो थे देसी रियासत थे, क्योंकि बाकी रियासत जो थे वो कहाँ चले गए थे, कुछ पाकिस्तान के हिस्सा में भी चले गए थे, क्योंकि आपको टोटल देसी रियासत कितना बताए थे, 93 बताए थे ना। ठीक, चलिए, उसके बाद जो है पाकिस्तान को अलग होने की घोषणा हो गई, उधर पाकिस्तान अलग हो रहा है और हम लोगों का अलग हो रहा है। तो पाकिस्तान क्या किया, अपना संविधान वो अलग बनाया। तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए जो है अलग संविधान की घोषणा हुई कि पाकिस्तान वो बोला कि हम अलग संविधान लिखेंगे, हम काहे भारत के द्वारा जो लिखा गया संविधान है उसको माने। तो वो लोग जो है अपना अलग संविधान लगा। इसकी घोषणा कब हुई, 26 जुलाई 1947 को, कि पाकिस्तान का एक अलग संविधान होगा। क्लियर। चलो, अब आ जाते भारत के संविधान पर। तो भारत के संविधान में के निर्माण में कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो याद रखना है संविधान निर्माण में कितना दिन लगे। और चर्चा कितनी दिन हुई। अब चर्चा हमने बताया ना कि प्रत्येक मेंबर जो थे अपना लिखते थे कि आज जो है अगर देश में कोई किसी का जो है सर काट दिया तो कौन कौन सा धारा लगेगा उस पर, या कोई जो है राज्य जो है अगर एक दूसरे राज्य से लड़ रहा है तो उसके मुख्यमंत्री पर कौन कौन से धारा लगेगी। तो सब विषय पे अलग अलग चर्चा हो रही थी, तो सारे विषय के सभी लोग अलग अलग लिख रहे थे। ठीक, तो उसमें क्या हो रहा था, सारे विषय में जब अलग अलग लिखे जाते थे तो शाम में क्या होता था, शाम के समय में खड़े होकर के सब लोग अपना अपना सुनाते थे कि ये चीज लिखा गया है, अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको क्या क्या दंड मिलना चाहिए, ये लिखा गया है। तो उस वही कहलाती है चर्चा। तो ये टोटल चर्चा कितने दिन चला था, 114 दिन तक चर्चा चले थे। ठीक है, हर चीज को समझते चलिए। बिहार पैरामेडिकल के नाम से ग्रुप बना के हमको कौन ऐड किया है, बहुत पिटेंगे सब। चलो, अब क्या फॉर्म किसका, पैरामेडिकल का? नहीं, अभी नहीं आया। चलो, संविधान निर्माण, अब उतना आदमी बैठ के लिख रहा है तो चाय पानी तो चाहिए ही। ठीक है, चाय पानी खाना नाश्ता, उसमें कितना रुपया खर्च हो गया, संविधान निर्माण में कुल कितने रुपये खर्च हुए, 63,96,729 रुपया। ठीक है, इतना हुआ था। कम क्या कम खाना खाया जाता। अभी के टाइम में अगर संविधान बनता तो पता कितना खर्चा होता, कम से कम 200 करोड़ प्लस जाता। अच्छा, पिज्जे खाने के लिए वहां बुलाया जाता आपको ना, तो आपके जैसे बहुतों लोग थे वहां लिखने वाले। देश का स्थिति खराब थी उस समय, भूखमरी थी, कंगाली थी, और आपको पिज्जा मांगता उस समय ना। उस समय डोमिनोज वगैरह नहीं आया था। समय बहुत कम है, नहीं के बराबर है ये, नहीं के बराबर, कुछ नहीं के बराबर है। ये खर्च किस किस चीज में है, संविधान के जो पेज लिखा जाता था, डेली 10 पेज लिखा जाता था, और उसके बाद फाइनल 1 पेज पर ओरिजिनल चीज लिखा जाता था। ये टोटली खर्चा, ये खाने पीने का खर्चा नहीं है, ये टोटली खर्चा है। ठीक है, 2 वर्ष में क्या पहले तो लिखा जाता था ना पेज पर, जो फाइनल, पहले तो पेज सब लिखा, ओरिजिनल जो हमारा जो संविधान है वो तो पेज में लिखा गया था ना पेन से। जब वो जल गया तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोबारा उसको जो सुनाया पढ़ के, तो उसको टाइप किया गया। जैसे आपको पता होगी कि हमारा संविधान जल गया था एक बार, ठीक है, अंग्रेज ससुरा जला दिए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में उपस्थित थे और वो डेली सुनते थे जो भी चीज लिखा जाता था, तो वो दोबारा बोलते गए और बाकी लोग जो थे वो टाइप करते गए, तो दोबारा जो हमारा संविधान बना तो वो टाइप किया हुआ संविधान है। बाकी फर्स्ट संविधान जो था हमारा वो लिखित संविधान था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का लिखित संविधान है। चलो, उसके बाद देखो, संविधान बनाते समय कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी।
भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होती है, अनुसूचियाँ क्या होती थी, क्या होती है, आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में, बहुत ही डिटेल से जानेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको हिंदी अगर बुक देखते होंगे उसमें लिखा होगा भाग ए गद्य, ठीक है, और उसके बाद जाइएगा नीचे तो भाग बी पद, गद्य और पद। तो इसी प्रकार से जितने भाग थे उसमें उस चीज़ों की वर्णन की गई थी, ठीक है। प्रत्येक भाग का अलग अलग अपना चीज़ था, वो आगे हम जानेंगे, आगे हम लोग और आगे बताएंगे। चलिए, उसके बाद अब संविधान सभा में चुन करके आ गए हैं लोग, ठीक। तो संविधान सभा की बैठक कब से स्टार्ट हुई, तो पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन शुरू हो जाता है अच्छा खासा। अस्थायी जो अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कहाँ का, संविधान सभा का। कब, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। वो तो सही है, विरोध तो करेगा ही, क्योंकि उसको तो अगला चाहिए, अगला अथी चाहिए था, अलग देश चाहिए था, अलग संविधान चाहिए था, इसलिए वो विरोध किया, ठीक है। अगली बैठक जो हुई, यानी कि दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 1946 में ही बैठक चल रहा है अभी। इसमें अस्थाई अध्यक्ष, ध्यान रहे, अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष में ध्यान रहे। इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया कि परमानेंट अध्यक्ष यही रहेंगे संविधान सभा के, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हाँ, उसके बाद रेगुलर हमने क्या बताया, काफी लंबा दिन तक 2 साल जब लग गया बनने में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी लंबी बैठक चली होगी। लेकिन यहाँ पर 3 ही डेट क्यों लिखा गया है, क्योंकि इस तीनों डेट में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हुई थी। जैसे कि आप देख रहे, पहली में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, दूसरी में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तीसरी जो बैठक की डेट यहाँ पर दी गई है, ऐसा नहीं कि तीनों बैठक में खत्म हो गया था, बहुतों बैठक चला था, ठीक है। लेकिन ये ऐसा डेट है जिसमें इम्पोर्टेंट काम हुई थी। और 13 दिसंबर 1946 की बैठक में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जो हमारा उद्देशिका है उसको प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिख रहे थे ना संविधान बैठ करके, तो उन्होंने क्या किया था, उसमें उद्देश्य को प्रस्ताव प्रस्तुत किए कि हमारा जो उद्देशिका है ये होनी चाहिए, ठीक है। संविधान की उद्देशिका जो है वो प्रस्तुत किए थे। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। किस डेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तावित किया, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। हाँ, संविधान सभा ने संविधान का 3 बार वाचन किया था। अब देखिए, जब संविधान फाइनल बन गया तो पूरा फाइनल को 3 बार पढ़ा गया पूरा संविधान सभा के सामने। तो सोच रहे कि इतना पढ़ने में एक आदमी शायद सक भी नहीं पाया होगा, कितना आदमी का हेल्प लिया गया होगा, वो तो नहीं बताया गया है कि कितने आदमी मिल करके पढ़े थे। लेकिन 3 बार पूरे चीज को पढ़ा गया था, जितना भी लिखा गया ना, फाइनल जब सब कुछ लिखा गया तो उसके बाद क्या किया गया, पूरा संविधान सभा में एक व्यक्ति को खड़ा करके और बोला जाता था कि आप इतना चीज पढ़ के पूरा संविधान को सुनाइए कि संविधान में क्या क्या चीज लिखा गया है, ठीक। तो पूछा जा सकता है संविधान सभा को पूरी तरह से पारित करने से पहले कितने बार वाचन किया गया। वाचन मतलब नहीं बोलते हैं कथा वाचन, पंडित जी आए हैं कथा वाचन करेंगे, कथा वाचन का मतलब कथा कहेंगे, तो यहाँ पर संविधान वाचन हो रहा है, मतलब संविधान को कहेंगे, ठीक है। संविधान जो लिखा है वही बोलेंगे, ठीक। और संविधान को क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। मतलब 3 बार वाचन सुनने के बाद 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, मोहर लगा दिया गया कि संविधान जो है पूरी तरह से संविधान सभा को मंजूर है और ये संविधान भारत के लिए होना चाहिए, ठीक। अच्छा, संविधान सभा पारित करने से कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 284। अच्छा, देश जब हमारा पाकिस्तान जब बंट गया था तो उस समय हमारा टोटल कितने मेंबर थे, 299, ठीक है। 299 मेंबर थे जो भारतीय संविधान, पाकिस्तान अलग होने के बाद भारतीय संविधान को लिख रहे थे। उस समय पारित करने के लिए कुल कितने सदस्य उपस्थित थे, तो 284 सदस्य जो है उन्होंने उपस्थिति अपनी उपस्थिति दे करके संविधान को पारित किया। और इस दिन जो है केवल 15 अनुच्छेद ही लागू हो पाए थे, ठीक है। कितने अनुच्छेद लागू हो पाए थे, 15 अनुच्छेद ही लागू हो पाए थे, ठीक। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए
कि पूरी सब कुछ जो लागू हुआ था वो हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ था, नवंबर ही है, देख लीजिए। नवंबर को जिस दिन बोला गया कि सब कुछ लागू हो गया है, अब पूरी तरह से संविधान को जो है अपलोड कर दीजिए, अपलोड नहीं मतलब पूरे भारत में लागू कर दीजिए, तो बोला कि नहीं कोई शुभ मुहूर्त देखा जाएगा इसके लिए, ठीक है। तत्काल 15 अनुच्छेद लगा दिए गए। 15 अनुच्छेद इसलिए लागू कर दिए गए, इस 15 अनुच्छेद के अंतर्गत देश की सुरक्षा थी, यानी कि भारत देश का चारों ओर बाउंड्री सुरक्षा होनी चाहिए, भारत में तुरंत कानून व्यवस्था लागू होना चाहिए जिससे भारत में जो है कोई भी किसी भी तरह की दुस्साहस न करे, ठीक है। वो तो खैर अंग्रेज के ज़माने से ही चल रहा था, लेकिन उसको पूरी तरह से भारत के नियम अनुसार लागू किया गया, ठीक है। जबकि पूरा संविधान, बाकी का पूरा संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, आपके मन में आया होगा कि जब बन गया था वो उसी डेट में, तो फिर लागू क्यों नहीं किया गया पूरा? अभी हमने बताया वजह क्या थी इसकी, ठीक, एक शुभ मुहूर्त खोजा गया था। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू करना है। उससे पहले भी एक बार बैठक हुई थी 24 जनवरी को, और उसी दिन ये निर्णय लिया गया कि जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वही भारत के राष्ट्रपति भी होंगे, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो सर्वोच्च होगा और भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा, ठीक। इसलिए भारत की राष्ट्रपति कभी भी विदेशी मूल के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अगला पॉइंट हमने लिख ही दिया है। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में चुना गया, ठीक। चलो, अच्छा, भारत का संविधान 29 नवंबर को पूरा बनकर तैयार होने के बाद भी 26 जनवरी को लागू हुआ, क्यों? ठीक है, आपके मन में सवाल आ सकता है क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को जो है कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया था। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तिरंगा किस नदी के किनारे लहराया गया था? तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। कब लहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हमारा संविधान जो है पहले बन जाने के बावजूद भी हमारा संविधान इसी दिन लागू किया गया पूरी तरह से 100%, कि 26 जनवरी को ही पूरी तरह से लागू हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को, ठीक। तो अगर पूछे आपसे कोई कि संविधान जो है वो तो बन गया था पहले ही, ठीक। कब पहले? तो 29 नवंबर को ही बन गया था। तो एक महीना मान लीजिए, 29 नवंबर, 1 दिसंबर, 26-27 दिन। तो 26-27 दिन लेट क्यों पूरी तरह से लागू हुआ? इसलिए कि शुभ मुहूर्त देखा जा रहा था। उस शुभ मुहूर्त में एक ऐसा दिन आ रहा था आगे जिस दिन भारत ने पहला अपना सपना देखा कि हमारा तिरंगा होगा, हमारा तिरंगा झंडा होगा, हमारा देश का अपना एक अलग झंडा होगा। अंग्रेज पहले हर जगह अंग्रेज के झंडे लगे रहते थे, तो वहां पर उतार करके रावी नदी के किनारे जो है भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को ही क्या किया गया? पूरी तरह से संविधान को लागू कर दिया गया। इसी कारण से हम लोग 26 जनवरी को क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, इसीलिए हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, संविधान सभा द्वारा अपनाई गई 3 महत्वपूर्ण चीज। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को, अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किसको? तो तिरंगा को, ठीक है। कब मंजूरी दी? 22, तिरंगा के रूप में 22 जुलाई 1947 को मंजूरी दी थी। उसके बाद राष्ट्रीय गान को कब मंजूरी मिला? 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, राष्ट्रीय गान कौन सा है? ठीक। उसके बाद चलो, राष्ट्रीय गीत क्या है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक। तो ये चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पर मेन चीज याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत में जो पहला प्रधानमंत्री बना था, तो मंत्री भी बनेंगे सारे चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, और यही विदेश मंत्री भी थे, ठीक। अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, ठीक है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। चलो,
गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और सूचना व प्रसारण मंत्री थे। अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है? सब कुछ देख के आइएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे? किस चीज के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने की योग्य बात है। ठीक है, अब्दुल कलाम बाद की हैं, वो बहुत बाद में आए थे। वो कब थे? जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो थे राष्ट्रपति। ठीक है, और अबुल कलाम आजाद जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री। ठीक, चलो जॉन मथई जो था ये रेल मंत्री थे, अंग्रेज थे। ठीक, उसके बाद BR अम्बेडकर विधि मंत्री थे, कौन कौन से विधि व्यवस्था बनाई जाए। जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। ठीक, और बलदेव सिंह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिलेटिव थे। चलो उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। CH बाबा वाणिज्य मंत्री। बाबा लोग पहले बहुत, बाबा लोग तो सब दिन से मंत्रिमंडल को ढीले रहते हैं। ठीक है, षणमुगम सेट्ठी वित्त मंत्री थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री और आपूर्ति मंत्री थे। तो आपको लगभग ऊपर का ये याद रखना है। रक्षा मंत्री रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेल मंत्री याद रख लीजिए, ऊपर का ये तीनों खैर कहाँ ज़्यादा दिए हैं, सब याद रख लेना। ठीक है, तो चलो इतना ही रहने देते हैं आज। सबका देख रहे हैं, हड़बड़ी सबको मची हुई है।